अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ये जो वीडियो है, ये अब हम एड्स के ऊपर बना रहा हूँ मैं। और ये काफ़ी डिटेल वीडियो बन सकती है, हो सकता है 10-10 मिनट की 2-3 वीडियोस आपकी बन जाए। मैं बना लूँ इसको। तो ये हम प्रोफाइल में आ गया हूँ मैं अपनी। अच्छा, यहाँ से ये मेन्यू आप देख रहे हैं, इस मेन्यू से भी आप एड्स मैनेजर में, ये एड्स मैनेजर लिखा हुआ है, एड्स मैनेजर में आ गया है। अच्छा, एक कंसेप्ट आपको और बड़ा है ना क्लियर कर दूं कि अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बनता और आपकी पर्सनल, जैसे ये मेरा पर्सनल है, एड्स मैनेजर है, तो आप इस पे भी एड्स चला सकते हैं। अब आप ये देख लें, मेरे पास पोर्टफोलियो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास बिजनेस पोर्टफोलियो बने हुए हैं। 4 5 6, एक ये अभी मैंने बनाया जो पिछली वीडियो होगी जिसमें बिजनेस एड मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में, या बिजनेस एड मैनेजर आप कहते हैं उसके बारे में। ये द लग्जरी ऑफ स्मार्ट का। ठीक है, अब मैंने किसी, ये मेरे है ना प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉर्ड है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबा कलेक्शन ये मैंने अपना बनाया था स्टोर। तो अभी मैंने 300 का एक ऐड चलाया था, इसका 23 रिजल्ट थे और मुझे कॉस्ट पड़ रही थी 25.68। थोड़ी सी ज़्यादा, 20 के अंदर अंदर होना चाहिए था। इसमें मेरे 2-3 हो गए हैं कस्टमर्स के साथ। बाकी अभी, हाँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये फिर मैंने एक चलाया था मैसेजिंग कन्वर्जन का, ये मुझे पड़ा था 7.71 में। ये 509 रुपये इसकी कॉस्ट अमाउंट स्पेंड हुई थी। रीच आई थी 3270, 3532 इसके इम्प्रेशन थे। फिर ये एक लाइक्स और शेयर का मैंने चलाया था। एक रेस्टोरेंट है यहाँ मुल्तान में, फजर के नाम से नया हुआ था। उसको 3708 फॉलोअर्स और लाइक्स आए थे, और रिजल्ट कॉस्ट पड़ी थी उसको 0.49, और 1822 की अमाउंट स्पेंड हुई थी टोटल। 64,721 रीच थी। इसी तरीके से अल फजर ने फिर चलवाया था, तो उनका 60,541 की रीच थी, और 15.02 रुपीज 1000 पीपल रीच पर था, 1000 पे। अच्छा, एक ये यूई की कंपनी थी मेरी, कि का ये मैंने चलाया था, 21 क्लिक्स आए थे उसको, 2639 रीच आई थी उसको। और उसका रिजल्ट है ना थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा था, 34.07 पर क्लिक था। 715 टोटल उसकी अमाउंट स्पेंड हुई थी। अच्छा, फिर उसका एक और था, उसमें मैसेजिंग कन्वर्जन था, वो 18 है ना, ये सेल के लिए हमने चलाया था, सेल का। 18 है ना, उसके पास कस्टमर गए थे, जिसमें से उसने मेरे ख्याल में 4 या 5 कहा था, फाइनल कर भी लिए थे। 2573 की उसकी रीच थी। उसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 292 रुपीज़ है। अच्छा, ये 292 रुपीज़ उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिरहम्स में है ना स्पेंड हो रहा था। यूई में आप दिखा रहे थे तो दिरहम्स में अगर ये करें तो ये मेरे ख्याल में विद इन 10 के अंदर अंदर आता है। 10 भी नहीं, 5 के अंदर अंदर, 5 उसमें अमाउंट स्पेंड हुई थी 5,266 रुपये की। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने ऐड चलाया था प्रमोशन के लिए, मगर ये बहुत कॉस्टली आया था, मैंने इसको बंद कर दिया था। ये पहला पहला ऐड चला था इसी के ऊपर, यानी पहला पहला ऐड ही इस मैनेजर पे, एड्स मैनेजर पे चला था। इसलिए अक्सर आप लोग है ना सारे कह रहे होते हैं कि जी हमारा एक भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ये देखें जी, 439 रुपया था, मैंने पहला पहला ऐड जो इस एड मैनेजर पे चलाया था, 256 196 इसकी रीच थी। अच्छा, पहले आप है ना एक चीज जरा समझ लें, रीच वो होती है जो कस्टमर उसको देखता है। जी माशाल्लाह, हमारे यहाँ पर लाइट चली गई थी, आपको पता है, बहुत अच्छा सिस्टम है हम लोगों का। पॉज किया मैंने। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहला पहला ऐड चलाया था, तो इसकी मैंने
स्पेंडिंग लगाई थी 700 की डेली की, मगर एक पे ही मैंने इसको रोक दिया था क्योंकि एक कन्वर्जन आई थी और वो एक कन्वर्जन भी नहीं आई थी, पता नहीं किस तरीके की कन्वर्जन थी। अच्छा जी, अभी तक मैंने इस एड्स मैनेजर में मेरे 10,252 रुपये लग चुके हैं। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है 10,252 का, कि मेरी जो यहाँ पे बिलिंग देखें, थ्रेश होल्ड अमाउंट एक होती है जो फेसबुक आपको देता है। एक तरीके से समझ लें कि वो आपको इजाज़त देता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो पहली दफ़ा ऐड चलाते हैं, उनको 570 की देता है। मेरा इतना चल चुका है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोगों के ये होते हैं कि हमारे पैसे नहीं कटे, 300 रुपये हो गए हैं, तो ये हो गया, इस तरह हो गया, तो कटेंगे, किस तरीके से होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, ये इसने 8 फरवरी से अभी तक का बताया मुझे, जबकि मैं इसे ये अकाउंट से लेके और मार्च की आज 8 करते हैं हम इसको। ये देखें 589, 509, ये उसने मेरी अमाउंट्स काटी हैं। अब तक कि इसमें मेरी ज़्यादा आनी चाहिए, मैं मैक्सिमम पे चला जाता हूँ। स्पॉट लाइफ टाइम में 10,000 है। अब ये देखते हैं, आप सब देख रहे होंगे, शुरू में वो मेरे काट रहा था 11 जनवरी से 560, 570, 600, 750, फिर इसने 1000, 1000, 1000 काटना शुरू कर दिया। ये 872 मैंने खुद काटे हैं, अगर नहीं करवाता तो ये 1000 पे ही काटता। फिर ये 509 भी मैंने खुद से पे किया है उसको, और ये भी, जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये 68 पे कर दो, पे नाउ करूँगा तो ये पे हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी अमाउंट बढ़ा देगा। 560 थी, फिर 570 हुई, फिर 600 हुई, फिर 750 हुई, फिर 1000 भी हो गई, और ये 1000 1000 1000 चलती रही। बाकी मैंने खुद ही डिडक्ट कराएंगे, यानी वो एक लिमिट आपको दे देगा, उस लिमिट के बाद उसने पेमेंट काटनी ही है आपकी। और अगर आप पेमेंट बढ़ाता रहेगा, आपकी जितनी जितनी आपकी यानी पेमेंट्स बढ़ती रहेंगी या एड्स की अमाउंट बढ़ती रहेगी, जैसे ये देखें, पीछे मैंने अभी अब आपको दिखाया था, वो बढ़ती रहेंगी। ये दो मैंने कार्ड्स लगाए हुए हैं अपने। डेली स्पेंडिंग लिमिट सेट 13,999 में तक कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये थ्रेशोल्ड अमाउंट मेरी उसने ना 1500 कर दी है, आप लोगों की 570 होगी। अच्छा, मंथली बिलिंग डेट है 6 अप्रैल 2025। मैंने आज ऐड चलाता हूँ और 1500 तक का मेरा 1400 का ऐड हो, और उसके बाद मैं पूरा महीना ऐड ना चलाऊं, तो वो मेरी पेमेंट नहीं काटेगा, मगर 6 अप्रैल को वो मुझसे 1400 रुपये मांगेगा। अगर मैंने 1400 की चलाई है तो वो 1400 रुपये मुझसे 6 तारीख को काट लेगा। अगर मैंने 6 तारीख को नहीं कटा तो वो 2-3 अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद या तो मुझे मेरा अकाउंट ख़त्म कर देगा, या फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि ये पैसे पे करो और हमारी पॉलिसीज पे अमल करो, फिर हम करेंगे। तो ये तो एक छोटी सी हो गई कि आपको एड्स मैनेजर के बारे में पता चल जाए, बिलिंग के बारे में पता चल जाए कि बिलिंग्स के क्या तरीक़ेकार होता है, क्या तरीका होता है। यहाँ पे भी ये देखें, ये सारा उसने बताया हुआ है कि किस किस तरीके से मैंने पेमेंट्स उसको दी हैं सारी। ये तो हो गई थोड़ी सी बिलिंग के हवाले से, और एड्स मैनेजर का मैंने और अपने हवाले से आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एड्स चलाने के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा।